प्रश्न, बंधक की परिभाषा दीजिए। बंधक कितने प्रकार का होता है, समझाइए। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति का किसी आरण या भविष्य में देय कर्ज की सुरक्षा के लिए अधिकार इस शर्त पर देता है कि आरण चुकाने पर वह संपत्ति पुनः मिल जाएगी, तो इसे बंधक कहते हैं। सर थॉमस हॉल्ट के अनुसार मॉर्टगेज इज अ कन्वेयंस ऑफ लैंड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट और द डिस्चार्ज ऑफ सम अदर ऑब्लिगेशन। बंधक एक ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण है जो आरण चुकाने की सुरक्षा के लिए की जाती है। बंधक में केवल अचल संपत्ति ही दी जा सकती है। यह संपत्ति सिर्फ सुरक्षा के लिए दी जाती है, स्वामित्व के लिए नहीं। बंधक की शर्तों का उल्लंघन करने पर बंधककर्ता को संपत्ति खोनी पड़ सकती है। बंधक के प्रकार धारा 58 के अंतर्गत 6 प्रकार होते हैं। सरल बंधक, इसमें बंधककर्ता अपनी संपत्ति को बिना कब्जा दिए गिरवी रखता है। इसमें एक लिखित करार होता है। अगर आरण नहीं चुकाया गया तो बंधकधारी को कोर्ट से विक्रय का अधिकार मिलता है। धारा है सेक्शन 58 उपवर्ग बी। उदाहरण के तौर पर रमेश ने अपनी जमीन गिरवी रखी, लेकिन वह अभी भी जमीन पर काबिज है। विलयन बंधक, इसमें संपत्ति बिक्री की शर्तों पर दी जाती है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो बिक्री पूर्ण मानी जाएगी, लेकिन यह वास्तविक बिक्री नहीं होती, सिर्फ सुरक्षा होती है। यह धारा 58 उपवर्ग सी के अंतर्गत आता है। एक महत्वपूर्ण केस है भगवन सहाय बनाम भगवन दिन 1890, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह बिक्री नहीं, सिर्फ सुरक्षा है। बंधक बाई कस्टडी, इसमें बंधकधारी को संपत्ति का कब्जा और उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। वह उस संपत्ति से प्राप्त आय के जरिए आर्ण वसूल करता है। यह सब धारा 58 उपधारा डी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कृषक अपनी भूमि को बंधक रखता है तो बंधकधारी उस भूमि से खेती करके आमदनी प्राप्त करता है। बंधक बाई डीड और पजेशन, इसमें संपत्ति का पूरा स्वामित्व बंधकधारी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, पर इसमें यह शर्त होती है कि आरण चुकाने के बाद संपत्ति वापस मिल जाएगी। यह सब धारा 58 उपधारा ई के तहत आता है। खास बात यह है कि यह एक विदेशी प्रणाली पर आधारित है। संपत्ति द्वारा जमा दस्तावेज का बंधक, इसमें बंधककर्ता बंधकधारी को संपत्ति के कागजात सौंपता है। आमतौर पर यह मेट्रो शहरों में किया जाता है, जैसे मुंबई या कोलकाता। यह धारा 58 उपधारा एफ के अंतर्गत आता है। एक महत्वपूर्ण केस है के जे नाथन बनाम एस वी मारुतिराव 1965, जिसमें साफ किया गया कि यह भी एक वैध बंधक है। अन्य बंधक, जो उपरोक्त किसी भी प्रकार में न आता हो, वह अनोखा बंधक माना जाता है। धारा सेक्शन 58 जी। महत्वपूर्ण केस लॉ 1 भगवन सहाय बनाम भगवन दीन 1890, बंधक और बिक्री के बीच अंतर को स्पष्ट किया। 2 के जे नाथन बनाम एस वी मारुति राव 1965, दस्तावेजों के जमा द्वारा बंधक की वैधता को स्वीकार किया गया। और 3 नारंडस बनाम कृष्णा 1977, बंधकधारी कब्जा नहीं ले सकता जब तक कोर्ट अनुमति न दे। निष्कर्ष, बंधक एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है जो ऋणदाता को सुरक्षा देता है और आरणकर्ता को कर्ज प्राप्त करने का मौका देता है। भारतीय संपत्ति अधिनियम में बंधक के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। बंधक एक ऐसा अनुबंध है जो न्याय की दृष्टि से संपत्ति के उपयोग और संरक्षण के साथ आरण की व्यवस्था को संतुलित करता है।